बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम नाइन्थ क्लास मैथ न्यू बुक्स चैप्टर नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, इसमें एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट। अब सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज है, इसकी स्टेटमेंट है इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज। इनमें स्टूडेंट हमने बताना लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी। अब स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ी थी। अब स्टूडेंट इसमें बताने लीनियर इक्वेशन कौन सी। अब पहली पे आ जाए, यहाँ पे स्टूडेंट इनइक्वालिटी का साइन है, ये इक्वेशन नहीं हो सकती। नंबर 2 में भी लेस का साइन है, ये भी इक्वेशन नहीं हो सकती। नंबर 3 और 4 में देखा जाए, अब स्टूडेंट 4 में तो कोई वेरिएबल नहीं है, लिखा हुआ है 4 इक्वल टू 1 प्लस 3। ये तो स्टूडेंट दोनों साइडें इक्वल है, ये इक्वेशन नहीं होगी। इक्वेशन कौन सी होगी स्टूडेंट? लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक होगा, एक वेरिएबल होगा, उसकी पावर 1 होगी। अब स्टूडेंट नंबर 3 में देखा जाए, एक्स की पावर में कोई कुछ नहीं तो 1 और एक नंबर ऐड हो रहा है, तो सी वाला ऑप्शन जो है हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। क्योंकि हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कुछ इस तरह इस फॉर्म की होती है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी एक्स वाला वेरिएबल होगा एक, लेकिन एक्स का कोएफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दूसरा एमसीक्यूज, इसमें पूछा जा रहा है, हमने सोल्यूशन बताना है 5x माइनस 10 इक्वल टू 10 का इज, और इसमें से देखेंगे फिर कौन सा आंसर करेक्ट होगा। अब दूसरा एमसीक्यूज है 5x माइनस 10 इक्वल टू 10, इसका सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। तो इसका जब स्टूडेंट सोल्यूशन करेंगे तो देखते हैं तो कौन सा कोई आंसर करेक्ट होगा। 5x माइनस 10 इक्वल टू 10। अब इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले 10 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, इक्वल के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 10 में 10 ऐड करेंगे तो 20। अब 5 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। 20 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखते हैं हमारा आंसर जो है इसमें 4 है, तो जी स्टूडेंट ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नंबर 3 में बताना है स्टूडेंट इनइक्वालिटी है 7x प्लस 4 लेस देन 6x प्लस 6। तो x किस इंटरवल से बिलोंग करेगा, इसको सोल्व करते हैं। 7x प्लस 4 लेस देन स्टूडेंट 6x प्लस 6। अब स्टूडेंट ये इनइक्वालिटी है क्योंकि इसमें लेस ग्रेटर का साइन है। अब इसको सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वेरिएबल एक तरफ। अब 6x के स्टार्टिंग में कोई साइन नहीं, राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव। अब स्टूडेंट ये जो 2 4 है, इधर इनइक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव। अब स्टूडेंट 7x में 6x निकालेंगे 1x, 6 में से 4 निकालेंगे 2। अब स्टूडेंट इसके नीचे लाइन नहीं है, इसका मतलब हमारे आंसर जो है वो तमाम नंबर्स होंगे जो 2 से लेस होंगे, लेस देन 2। अगर हम इसकी नंबर लाइन बनाए तो स्टूडेंट इसकी नंबर लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, ये 1 2 2 से लेस नंबर, यानी जो 2 से पीछे आएंगे तो स्टूडेंट ये किस तरफ जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। अब स्टूडेंट 2 शामिल नहीं है, लिहाजा इसको हम फिल नहीं करेंगे, इसको ओपन ही रहने देंगे। अब स्टूडेंट इसकी जो इंटरवल है कुछ इस तरह से बनेगा, अगर हमारा नंबर नेगेटिव की तरफ आए माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 2 तक। अब स्टूडेंट 2 शामिल नहीं है, लिहाजा कौन सा इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल। तो स्टूडेंट अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, माइनस इन्फिनिटी कोमा 2 ओपन इंटरवल, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट डी वाला ऑप्शन इसलिए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि स्टूडेंट इसमें 2 क्लोज है, एक 2 शामिल है, हमारे आंसर में शामिल नहीं था क्योंकि उसके नीचे लाइन नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सॉरी। अब नेक्स्ट वन एमसीक्यू में पूछा जा रहा है वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, फुल प्लेन या 2 हाफ प्लेन्स। अब सुन वर्टिकल लाइन मिसाल के तौर पर एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो वर्टिकल लाइन यहाँ पे एक्स वाई प्लेन कह लें। वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस की फॉर्म में हो, या इस तरह की होगी स्टूडेंट, या इस तरह की। अब स्टूडेंट जो इस तरह की लाइन लगती है तो ये हमें दो प्लेन्स में डिवाइड करती है, एक होता है राइट हाफ प्लेन या लेफ्ट हाफ प्लेन। अब ये स्टूडेंट लेफ्ट और राइट ये दोनों जो है ना, ये हमारे पास कितने हाफ प्लेन है, 2 हाफ प्लेन्स हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू द स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है द इक्वेशन फॉर्म फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी दी हो कोई भी, मिसाल के तौर पे 3x प्लस 5y लेस देन 2। अब स्टूडेंट लेस देन इक्वल टू 2, अब इसको जब हम इक्वल में चेंज करते हैं ना, इक्वल टू 2, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटेड इक्वेशन। तो क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट, क्या पूछा है, द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड एसोसिएटेड इक्वेशन। तो 5 वाले का भी बी होगा, तो ये जबानी सोल्व करने वाला स्टूडेंट, इसको हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है 3x प्लस 4 लेस देन 0। अब लेस का साइन ग्रेटर का साइन है स्टूडेंट, उसको कहते हैं इनइक्वालिटी। तो देखते हैं कौन पहला जो है, इक्वेशन तो हो नहीं सकती क्योंकि ये इक्वल टू नहीं है। दूसरा स्टूडेंट इनइक्वालिटी, तीसरा नॉन इनइक्वालिटी, चौथा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी भी नहीं हो सकती क्योंकि आइडेंटिटी में दोनों साइडें सेम होती हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर के इनइक्वालिटी है।
अब सर नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछ रहा हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड, कॉर्नर पॉइंट का दूसरा नाम होता है स्टूडेंट वर्टेक्स। ए ऑप्शन कोड, बी ऑप्शन वर्टेक्स, सी कर्व या डी रीजन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर कि कॉर्नर पॉइंट को हम वर्टेक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट इसमें पूछा जा रहा है 0,0 एक ऑर्डर पेयर दिया, ये किसका सोल्यूशन होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास चार इनइक्वालिटीज दी हैं, यहाँ पे इनको वन बाय वन चेक करते हैं, जिसका आंसर ट्रू आएगा तो उसका सोल्यूशन होगा ये 0,0 इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर पेयर दिया हुआ 0,0। ए ऑप्शन में 4x प्लस 5y ग्रेटर देन 8, 4x प्लस 5y ग्रेटर देन, ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की जगह 0 पुट करेंगे, दूसरी वैल्यू y की जगह 0 ग्रेटर देन 8, 4 मल्टीप्लाई 0, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 8। अब स्टूडेंट इनइक्वालिटी का साइन है 0, क्या 0 8 से ग्रेटर नंबर होता है? नो स्टूडेंट, इसका मतलब ये फॉल्स है। दूसरी पे आ जाते हैं 3x प्लस वाई लेस ग्रेटर देन 6, इसमें पुट करते हैं x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0, y की जगह भी 0 ग्रेटर देन 6, क्या 0 6 ग्रेटर नंबर है? नो स्टूडेंट, ये भी फॉल्स हो गई। तीसरी पे आ जाते हैं -2x प्लस 3y लेस देन 0, x की जगह 0 पुट करेंगे तो पहली सारी 0 जमा 0 लेस देन 0, स्टूडेंट ये भी पॉसिबल नहीं है, 0 0 से लेस नहीं होता, फॉल्स। चौथी पे आ जाते हैं स्टूडेंट, चौथी इनइक्वालिटी है x प्लस वाई ग्रेटर देन 4। अब स्टूडेंट x की जगह 0, y की जगह 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट 0 जो है ये 4 से ग्रेटर नहीं होता। तो स्टूडेंट इसमें से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे 0 लेस देन 0 है, तो 0 0 से लेस नहीं होता, 0 तो 0 के इक्वल होता है, ये सी वाला ऑप्शन। अब डी वाला है स्टूडेंट, उसमें x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, x की जगह 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 4, तो स्टूडेंट 0 भी 4 से ग्रेटर नहीं होता, ये फॉल्स। अब स्टूडेंट देखा जाए तीन एक कैटेगरी के हैं, पहला भी जो था पॉसिबल नहीं 0 8 से ग्रेटर नहीं, दूसरा 0 6 से ग्रेटर नहीं, डी वाला ऑप्शन 0 4 से ग्रेटर नहीं। अब स्टूडेंट जो थर्ड वाला ऑप्शन है, 0 तो वैसे 0 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए इन तीनों के मुताबिक फिर ये थोड़ा सा ऑप्शन जो है ना हमें ठीक लग रहा है कि 0 0 के इक्वल या 0 0 से लेस। तो फिर स्टूडेंट हम यहाँ पे वैसे इक्वल होना चाहिए था, यहाँ पे सी वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे कि 0 0 से लेस होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट डेफिनेशन है द रीजन रिस्ट्रिक्टेड, द सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। 5.2 एक्सरसाइज में किया था स्टूडेंट कि जो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी उसी तक ही महदूद रहता है, उससे बाहर नहीं जाता, उस रीजन को कहते हैं स्टूडेंट फेजिबल रीजन। The solution region restricted to the first quadrant is called feasible region. अब so next 10 वाला MCQ again definition है n function, a function that is to be maximized और minimized, ऐसा फंक्शन जिसको ज्यादा किया जाता है या स्टूडेंट जिसमें बड़ी वैल्यू फाइंड की जाती है या सबसे छोटी वैल्यू फाइंड, उसको कहते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो 10 वाले का भी बी होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने आज के लेक्चर में MCQs किए यूनिट नंबर 5 नाइन्थ मैथ न्यू बुक के, जो बहुत आसान है, बड़े इंपॉर्टेंट में से एक्सरसाइज में से ये बोर्ड के एग्जाम्स में एक MCQ लाजमी आएगा आपको स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हम स्टूडेंट इसकी रिव्यू स्टार्ट करेंगे। अगर आपका MCQs में कोई सवाल हो, अगर आपका कोई पॉइंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।